उद्योगपतियों से बोले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आपके सुझावों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। चौधरी इंदौर में नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार 2.0 संवाद कार्यक्रम में आए थे। ये कार्यक्रम जीएसटी पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हिस्सा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और करदाताओं उद्योगपतियों के बीच सवाल जवाब भी हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार जीएसटी 2.0 के संबंध में करदाताओं से संवाद स्थापित करना है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, सरकार आपके किसी भी सुझाव को हल्के में नहीं लेगी। मीडिया से चर्चा में कहा, जिन सुझावों को हम अपने स्तर पर सुधार सकते हैं सुधारेंगे, जिनकी काउंसिल में भेजने की जरूरत होगी वहां भेजेंगे। 7,000 रुपए से ऊपर 18% जीएसटी लगता है और 7,500 से कम 12% को घटा करके 5 कर दिया, जिसमें से इनपुट हटा दिया गया है। हम लोगों की डिमांड अपनी जगह बरकरार है, पर चूंकि प्रश्न पूछना है तो मेरा इसमें सवाल ये है कि क्या मैं 7,500 रुपए से कम के कमरे के ऊपर भी अगर इनपुट का बेनिफिट लेना चाहता हूं तो क्या अपने आप को 18% के अंदर एनरोल करके उस बेनिफिट को कंटिन्यू कर सकता हूं क्या कि नहीं? मतलब 12% से कम अगर हमारा 5 कर दिया गया है, जिसको कि मैं नहीं अवेल करना चाहता और मैं चाहता हूं कि 18% ही रहे और मेरा इनपुट कंटिन्यू रहे। कुछ होटल्स नए बनते हैं, उनको इनपुट का बेनिफिट कंस्ट्रक्शन में उसमें मिलता है, तो क्या मैं ये सुविधा का लाभ ले सकता हूं या मुझे 7,500 से कम का टैरिफ है तो 5% पे ही आना पड़ेगा बिना इनपुट के? ये सवाल था और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सुमित जी। का बहुत ही छोटा सा और संक्षेप में जवाब है कि आफ्टर जीएसटी 2.0 कमरे का होटल का डेली टैरिफ 7,500 रुपये से कम है, तो आपको ऑप्शन नहीं है कि आप 18% पर या 12% पर टैक्स पे करके आईटीसी ले सकें। इट इज़ अ यूनिफॉर्म, सबके लिए एक यूनिफॉर्म रेट है 5% विदाउट आईटीसी के। थैंक यू। मैं यहाँ पर आप सबके बीच में आया, थोड़ी तबीयत ठीक ना होने के नाते समय में थोड़ी कटौती हुई है। मेरी सुबह भी स्थिति नहीं थी कि मैं यहाँ आ पाऊँ, लेकिन मैं कहा कि यहाँ तक आया हूँ। जो प्रधानमंत्री जी का मकसद होता है कि सरकार जनता के द्वार है, और इसके पहले भी हम सभी लोग जब जीएसटी में सुधार हुआ है या जीएसटी लाया गया है और जीएसटी से संबंधित कोई भी दिक्कत थी, वो जनता के बीच में प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि हम लोग जनता के बीच में जाकर के, क्योंकि जब जीएसटी लागू हुआ तो उस समय काफी कंफ्यूजन था, काफी लोगों के बीच में दिक्कतें थी। उस समय भी हम लोग आम जनता के बीच में, व्यापारियों के बीच में जाकर के और कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुन करके, और आपने देखा होगा कि 2017 के बाद से, जीएसटी बनने के बाद से दर्जनों रिफॉर्म्स किया गया, दर्जनों परिवर्तन किया गया जो आपके सुझाव आए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि सरकार जनता के माध्यम से चलेगी, उनकी बातों को हमें सुनना होगा। और इसीलिए अभी जो जीएसटी 2.0 के प्रति काफी लोगों में उत्साह भी दिखा है। माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की सराहना भी हो रही है, और कुछ और विषय भी उठाए गए जिनमें या तो सुधार की आवश्यकता है या फिर किसी प्रकार की क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। जैसे हमारे अधिकारीगण यहाँ पर बताए कि आप निश्चित तौर से उसको दीजिए, यहाँ पर किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जाएगा, आपके सुझाव पे विचार होगा और निश्चित तौर से उस पर आगे कार्रवाई होगी। देखिए, यहाँ पर जितने भी उद्योग जगत के लोग आए थे, सबने जीएसटी 2.0 का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री को उन्होंने बधाई भी दिया है। जब कोई भी रिफॉर्म होता है तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, थोड़ी बहुत सुझाव रखते हैं। उनका सुझाव हम लोग के सामने आया है, और फिर जो हमारे मंत्रालय से संबंधित होगा उसको मंत्रालय में हम लोग भेजेंगे, और जो काउंसिल से संबंधित होगा काउंसिल भेज करके जरूर उसको। मैं वही कहा कि क्लियरिफिकेशन की बात है कि उसको कैसे क्लियर करेंगे, कौन सा कागज कहाँ जाएगा, उसको हम लोग बात करेंगे। अभी पिछले सत्र में ही एक बहुत बड़ा छूट आपको दिया गया, जो कोई अनुमान नहीं लगाया था। 10 लाख तक का इनकम टैक्स में रिबेट था, प्रधानमंत्री ने 12 लाख दिया, सर्विस वालों को 12,75,000 दिया, फिर जीएसटी को दीपावली का बम्पर दिया। तो प्रधानमंत्री जी का मतलब है कि हम आदमी को कैसे रिलैक्स करें, व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, सरल करें, ताकि हमारे देश की जनता, हमारे देश के व्यापारी सभी लोग अच्छे से काम करें। देखिए, मेरा लगता है कि सरकार का केवल काम रेवेन्यू कलेक्ट करना नहीं, आम जन को कहीं ना कहीं राहत देने का भी काम है। इसको रेवेन्यू घाटा नहीं कहेंगे, जनता को हम लाभ दें।
और मेरा अपना मानना है कि जिस प्रकार से लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, जो बचत होगी, उससे कहीं ना कहीं पर्सेंटिंग और बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था और ग्रो करेगी। तो कहीं ना कहीं अनुमान है कि ऐसा कि मेकअप होगा।